कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पूर्व काल की बात है भक्तों तुम्हें बताते हैं। किसी नगर में मुचकुंद नाम के राजा रहते थे। चंद्रभागा नाम की भक्तों उनकी पुत्री थी। दिखने में अति सुंदर और वो बहुत सुशील थी। राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ अपनी बेटी का विवाह वो धूमधाम से किया। एक समय भी शोभन बिन खाए ना रह सकता, अपने पेट को थोड़ा भी वो कष्ट न दे सकता। आगे क्या होता है भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। कार्तिक मास महीने में पत्नी के साथ शोभन पहली बार आया था अपने ससुराल। उसी समय रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा ने व्रत करने को शोभन से कहा। सुनते ही इस बात को शोभन परेशान सा हुआ। भूखा नहीं रह पाता हूँ, व्रत कैसे कर सकता। प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से शोभन ने कहा, और कोई उपाय बताने को उससे कहा। बार बार शोभन उपाय ही पूछे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से ये कहा, व्रत यदि नहीं करोगे राज्य से बाहर जाना होगा। क्योंकि इस राज्य में जो कोई भी है रहता, इस व्रत का वो नियम पूर्वक पालन है करता। आज के दिन जीव जंतु भी यहाँ भोजन नहीं करते। इस पावन एकादशी का व्रत सब ही है रखते। शोभन लगा सोचने आखिर करूं तो क्या करूं। अपनी प्रिय पत्नी की आज्ञा को कैसे टालूं। उपवास के नाम से ही वो तो घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंत में शोभन को एकादशी का व्रत करना पड़ा, शोभन से भूख प्यास बर्दाश्त न हो पाया, पारण से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा इसी उम्र में विधवा हो गई, पति के साथ में खुद को उसने नहीं किया सती, और वो अपने पिता के यहाँ जाकर रहने लगी। व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में भव्य राज्य उसे प्राप्त हुआ मंदराचल पर्वत पे। एकादशी के व्रत का फल शोभन पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए वे सभी शोभन के दिव्य नगर में जा पहुँचे। सिंहासन पर शोभन को देखते पहचान लिए, ये सब बातें चंद्रभागा को जाकर बता दिए। चंद्रभागा खुशी के मारे खिलखिला उठी, पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। अपने व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए सिंहासन व राज्य को अटल किया हरदम के लिए। पति पत्नी दोनों मिलते ही खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादशी की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पूर्व काल की बात है भक्तों तुम्हें बताते हैं। किसी नगर में मुचकुंद नाम के राजा रहते थे। चंद्रभागा नाम की भक्तों उनकी पुत्री थी। दिखने में अति सुंदर और वो बहुत सुशील थी। राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ
अपनी बेटी का विवाह वो धूमधाम से किया। एक समय भी शोभन बिन खाए ना रह सकता, अपने पेट को थोड़ा भी वो कष्ट न दे सकता। आगे क्या होता है भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। शोभन कार्तिक मास महीने में पत्नी के साथ, शोभन पहली बार आया था अपने ससुराल। उसी समय रमा एकादशी का व्रत पड़ा, चंद्रभागा ने व्रत करने को शोभन से कहा। सुनते ही इस बात को शोभन परेशान सा हुआ, भूखा नहीं रह पाता हूँ व्रत कैसे कर सकता। प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से शोभन ने कहा, और कोई उपाय बताने को उससे कहा। बार बार शोभन उपाय ही पूछे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से ये कहा, व्रत यदि नहीं करोगे राज्य से बाहर जाना होगा। क्योंकि इस राज्य में जो कोई भी है रहता, इस व्रत का वो नियम पूर्वक पालन है करता। आज के दिन जीव जंतु भी यहाँ भोजन नहीं करते, इस पावन एकादशी का व्रत सब ही है रखते। शोभन लगा सोचने आखिर करूं तो क्या करूं, अपनी प्रिय पत्नी की आज्ञा को कैसे टालूं। उपवास के नाम से ही वो तो घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। शोभन को एकादशी का व्रत करना पड़ा, शोभन से भूख प्यास बर्दाश्त न हो पाया। पारण से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, चंद्रभागा इसी उम्र में विधवा हो गई। पति के साथ में खुद को उसने नहीं किया सती, और वो अपने पिता के यहाँ जाकर रहने लगी। व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में भव्य राज्य उसे प्राप्त हुआ मंदराचल पर्वत पे। एकादशी के व्रत का फल शोभन पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए वे सभी शोभन के दिव्य नगर में जा पहुँचे। सिंहासन पर शोभन को देखते पहचान लिए, ये सब बातें चंद्रभागा को जाकर बता दिए। चंद्रभागा खुशी के मारे खिलखिला उठी, पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। अपने व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए सिंहासन व राज्य को अटल किया हरदम के लिए। पति पत्नी दोनों मिलते ही खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रमा एकादश की भक्तों हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता। शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी। मैया विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण
पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं मैं विनती, पावन मास में करूं मैं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, भक्ति सहित गावे जन गुर देता स्वर्ग का वासा, गुर देता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय
विष्णु पूजा